तो आज हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के बारे में। दोस्तों, आज हम पौधा की बात नहीं करेंगे, हम केवल पत्तियां की बात करेंगे कि ये पौधा अपने घर पे लगाते हैं तो आपके शरीर से कौन कौन सा रोग भाग सकता है। दोस्तों, ये पुराने जमाने से ये चला आ रहा है दोस्तों, कि इसे हम अपने किचन में, अभी तो बहुत ही जोरों से चल रहा है कि इसे किचन में, रेस्टोरेंट में इसे यूज किया जाता है। और कितने लोग होते हैं कि यदि हमारे प्लेट में इसका पत्ती आता है तो इसे आप साइड करके निकाल देते हैं और आप खाने को खा लेते हैं। तो आज हम इसी पत्ती के बारे में जानकारी आपको देंगे कि आप अपने प्लेट में जो पत्ती है उसे आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना तो दूर दोस्तों, इसे खोजकर लगाएंगे और इसे आप अपने दिनचर्या में खाली पेट इसका यदि 4-5 पत्ती भी आप खा लेते हैं तो कितने रोग से आप दूर हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो भी खान पान चला आ रहा है दोस्तों, वो सारे मिलावटी है और उससे हमारे कहीं ना कहीं शरीर में हमारा बहुत तरह का बीमारी पनप रहा है। तो आप उसे ठीक करने के लिए केवल आप 8-10 पत्ती यदि खाली पेट खाते हैं तो आपको कभी भी ये रोग आएगा ही नहीं। तो अभी हम बात करते हैं कि पत्ती, 1 पत्ती या 2 पत्ती या 3 पत्ती या 4 से 5 पत्ती आप खाते हैं तो क्या क्या आपको फायदा हो सकता है। सबसे पहले इसमें लोहा पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस है, आयरन है, कॉपर है, जस्ता है, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे शरीर में एनीमिया का जो बीमारी होता है, लोग कहते हैं कि खून की कमी से होता है। तो दोस्तों, खून की कमी से तो होता ही है, पर दोस्तों यदि हम उसे ठीक करना चाहेंगे तो इस पत्ती को आपको उस समय कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये 8-10 पत्ती लेकर इसे उबाल कर और सिप करके पीते हैं तो आपके शरीर का जो गंदगी है वो दूर होगा और खून का भी बहाव बहुत ही अच्छा तेजी से भागेगा। दूसरा है जो पुराने से पुराने गैस से पीड़ित हैं और उसका पुराना मल शरीर में पड़ा हुआ है और सड़ रहा है, उसके कारण से हमारे शरीर में कई तरह का रोग पनपता है। जब हमारा शरीर में गंदगी रहेगा ही तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ही अटैक करेगा, दर्द होगा, गैस होगा, माथा दर्द होगा, आंख दर्द होगा और उससे कहीं ना कहीं आपके सारे ऑर्गन भी खराब हो गए। तो आपको उसे ठीक करने के लिए क्या करना है, खाली पेट आपको ताजा ताजा पत्ती, जैसे कि 1 डाल का पत्ती हम इस तरह से ले लिए, मात्र इतना ही पत्ती आपको चिबाकर इसे अच्छे से एकदम धो लेना है, आगे पीछे देख लेना है कि इसमें कोई फंगस लगा हुआ तो नहीं है। और इसे आपको क्या करना है, आपको चिबाना है, इतना चिबाना है कि पेस्ट हो जाए और आपको गर्म पानी पी लेना है। आप अपने सहने भर गर्म पानी पी लेते हैं और डेली इस चीज को खाते हैं तो पुराना से पुराना आपका गैस जो होगा वो आपका ठीक होने लगेगा। केवल गैस ही नहीं ठीक होगा, आपका बाल जो झड़ रहा है या आंख में प्रॉब्लम है या मुंह में छाले हैं, तो वो आपको कहते हैं ना कि जड़ी बूटी यदि हम खाते हैं तो केवल एक रोग ठीक नहीं होता है, एक रोग के लिए हम इलाज करते हैं और हमारे शरीर से हजारों हजार रोग हमारा ठीक होता है। अब लोग चेहरा को बढ़ाने के लिए, क्रांति बढ़ाने के लिए, या हमारे पिंपल्स हो गए हैं हमारे चेहरे में, या दाग धब्बा हो गया है, छाही का दाग हो गया है, उसे ठीक करने के लिए ब्यूटी पार्लर में आप जाते हैं, आप स्किन के पास जाते हैं, स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, और ये पत्ती का यदि आप लेप लगा लेते हैं तो आपका चेहरा का क्रांति तो बढ़ाता ही है। जो मुंह में सालों साल से छाया पड़ा हुआ है, आपका धब्बा धब्बा चता चता दाग हो गया है और आप कितना भी स्किन डॉक्टर से दिखा लिए आपको ठीक नहीं हो रहा है, इसका आप लेप बनाकर स्टार्ट कर दे लगाने के लिए। अब लेप बनाने का प्रक्रिया किस तरह से है, तो इसका 8-10 पत्ती आप ले, आप ताजा से भी बना सकते हैं, आप इसका पाउडर से भी बना सकते हैं। तो पाउडर बनाने के लिए क्या करना है, आपको इसे छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना। धूप में यदि आप सुखाएंगे इसका जो भी गुण है, एंटी गुण है, वो सारा निकल जाएगा। तो लोग कहते हैं कि छाया में ही सुखाना चाहिए, तो इसे छाया में सुखा लें और सुखाने के बाद आपको लगे कि उसमें हल्का नमी है तो आप खाली कढ़ाई में इसे हल्का सा रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद आप मिक्सी जार में पीस लें और इसे अच्छे से छान लें। छानने के बाद आप एक डब्बे में भरकर आप जब चाहें, और इसे डेली ही आप अपना चेहरा पे लगाते हैं। यदि ज्यादा आपको छाई है तो आपका छाई ठीक हो जाएगा। उसमें मिलाना क्या क्या है, उसमें गुलाब जल मिलाना है और आपको मुल्तानी मिट्टी मिलाना है और थोड़ा सा बेसन मिला लें और बनाने के बाद इसे आप अच्छे से लेप लगा लें। जब आप लेप लगा रहे हैं तो आपको 10 मिनट से 20 मिनट तक रखना है और इसे आपको चेहरे को धो लेना है। इसे लगाते के साथ में आपका चेहरा में क्रांति तो बढ़ेगा ही, धीरे धीरे वो जो छाया है वो भी निकल जाएगा आपका। अब बाल झड़ने का जो समस्या है, जो तेल बनाते हैं लोग घर में, अपने घर में अब तेल बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जो मार्केट का जो तेल होता है वो सारा मिलावटी रहता है। तो तेल बनाने का प्रक्रिया बताते हैं कि इससे आप बहुत ही अच्छा तेल बना सकते हैं। तो तेल बनाने क्या है, 8-10 जो इस तरह का पत्ती आपको लेना है, इस तरह से तोड़ना है, 8-10 डाल तोड़ लें। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसे अच्छे से साफ कर लें। साफ करने के बाद आपको कढ़ाई में डाल देना है, ये पत्ती को डालना है, गुड़हल जो फूल है, जवा फूल बोलते हैं, वो 8-10 पत्ती को डाल दें। आपको बाल झड़ भी रहा है या काला करना है तो उसमें आंवला भी डाल दें। आंवला आपको सूखा मार्केट में मिल जाएगा या अभी सीजन चल रहा है कच्चे का भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप मिलाकर अपने घर पर तेल बना लें और ये देखेंगे कि आपका जो तेल आप लगाएंगे बाल पर तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो सादा हो रहा है धीरे धीरे वो काला भी करेगा और बाल जो झड़ रहा है बाल भी नहीं झड़ेगा। अब इसका जो टोनर बनाते हैं, जैसे कि बाल हमारा
बाल में हमारा रूसी हो गया है, या बाल को हम मसाज करना चाहते हैं, दही से कितने लोग मसाज करते हैं, तो जब आप दही से मसाज कर रहे हैं तो इसका आप पाउडर या आप इसे अच्छे से चटनी तरह के पीस लें और वो दही में 2 चम्मच मिलाकर आपको बाल में लगाना है और लगाने के बाद आपको 10 मिनट रखना है, उसे धो लेना है। उससे देखेंगे बाल आपका सिल्की, मुलायम और घना भी होगा, बाल झड़ने का जो समस्या है वो भी दूर होगा। एक पत्ती आपका कितना तरह का बीमारी को दूर कर रहा है, और ये पौधा आप अपने घर पे लगाए हुए हैं, इसका इस्तेमाल किए हुए हैं, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका बहुत फायदा है, इसमें एंटी गुण बहुत भारी मात्रा से पाया जाता है इस पौधा को। और ये हम लोग नहीं, ये ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल किए थे, क्योंकि जानते थे इसमें जो है बहुत एंटी गुण पाया जाता है, और इसमें हमारा जो हमें हमारा शरीर में जो गंदगी को दूर करता है, हमारे शरीर में विटामिन पैदा करता है या इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो इसमें सारा गुण पाया जाता है। तो ये जानकारी हम ये मीठा नीम के बारे में जो दिए हैं दोस्तों, ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।